हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार सिविल कोड के लिए जो सिविल कोड में 2017 में पूछा गया था प्रेसीज, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। प्रेसीज का मतलब होता है सार। ठीक है, सार बोले या संक्षेप बोले, सब इसी का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, आज हम प्रेसीज लिखने का बात करते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं। कितना अच्छा से अच्छा आप लिखिए जिससे कि आपको नंबर एकदम पूरा का पूरा मिले। तो ये 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है, उसी का मैं आज आपको लिख के बताता हूँ। इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ, तो आप उसको अच्छे से लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, प्रिसीज कैसे लिखाता है और पिछले बार जो पूछा गया था उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसकी हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं लिखा हुआ जो क्वेश्चन है वो दिया गया था कि राइट द सब्सटेंस ऑफ द फ्लोइंग पैराग्राफ इन द अबाउट वन थर्ड वर्ड। कहने का मतलब ये जो पैराग्राफ नीचे दिया गया है और भी है, इसको हम दिखाते हैं। तो ये पैराग्राफ दिया है गया है, इसका वन थर्ड भाग में लिखना है। तो सबसे पहले प्रिसीज लिखने का कुछ रूल होता है, उसको आप समझिए कि क्या रूल होता है, किसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस फैमिली में आपका स्वागत है। ओके दोस्तों, समझिए अब कि प्रिसाइज का जो अर्थ होता है ये होता है संक्षेपण। ठीक है, इसको प्रिसीज भी बोलते हैं, प्रिसाइज भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिसीज राइटिंग में कुछ बातों की ओर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले जो होता है, इसको ओरिजिनल जो पैसेज दिया होता है, इसको सबसे पहले क्या होता है कि इसमें शब्दों की संख्या गिन ले। अगर आप कहिएगा गिनने में बहुत टाइम चला जाएगा, तो नहीं, तुरंत गिना जाएगा। लेकिन इसको गिनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वन थर्ड भाग इसका बोलता है, तो हमको पता होना चाहिए ना कि कितना वर्ड है इसमें। तो सबसे पहले उसको हमको गिन लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या करना चाहिए, उसके बाद कुछ जो होता है उसको मेन पॉइंट को उसको याद करना चाहिए। याद मतलब ये कहने का मतलब, याद करने का मतलब कि हम उसको जैसे अचीवमेंट हुआ तो इसमें टिक लगा लिए। इससे क्या होगा कि हम इससे रिलेटेड वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे लिखते हैं। उसके बाद ओरिजिनल जब पैसेज की हम संख्या गिन लेंगे, उसके बाद फाइनल प्रेसेज में सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शीर्षक का नाम लिखते हैं। तो उसको हम आगे करके बताते हैं कि कैसे आप समझिएगा कि कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनल प्रेसेज जो लिखते हैं उसमें दो चार शब्द आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए आपके मार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं। तो लिखा हुआ है राइट द सब्सटेंस ऑफ द फ्लोइंग पैराग्राफ इन अबाउट वन थर्ड वर्ड। ये जो दिया गया है सब्सटेंस, इसका जो पैराग्राफ है, इसका समझिए। सबसे पहले क्या दिया गया है, इसका वन थर्ड भाग हमको काट के लिखना है। नो बडी कैन डिनाई अचीवमेंट ऑफ साइंस इन द 20th सेंचुरी। इट्स इम्पैक्ट कैन बी फेल्ट इज द एवरी क्या है एस्फेयर ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है 20वीं सदी में विज्ञान की उपलब्धियों को कोई नकार नहीं सकता है। ठीक है, इसका जो प्रभाव है वो जीवन के हर क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है। कहने का मतलब फ्रॉम द स्मॉल पिंस एंड नीडल्स फॉर द हग एयरप्लेन्स आर प्रोडक्ट ऑफ साइंस। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इसका प्रभाव जो है छोटे पिन से लेकर विशाल एरोप्लेन विज्ञान के ही उत्पाद है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम क्या है। उसके बाद है इट हैज़ enabled मैन टू हैव सेम काइंड्स ऑफ कंट्रोल ओवर द फोर्सेस ऑफ नेचर। कहने का मतलब है कि इसने मनुष्य की जो शक्तियां हैं, प्राकृतिक की शक्तियां पर उसी प्रकार का नियंत्रण रखने में समर्थ बनाया है। ठीक है, जो इसने दुनिया दूर दराज के हिस्सों को, कहने का मतलब ये हुआ कि इट हैज़ ब्राउट द डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर। रिमार्केबल कर्स फ्रॉम ह्यूमन डिजीज हैव बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ साइंस। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो अभी देखिए कि दूर दराज की जो दूरी तय होती है वो बहुत कम समय में तय कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब किसका देन है, साइंस का देन है। कहने का मतलब है विज्ञान के कारण ही मानव का जो रोग है वो उसका जो इलाज संभव हो पाया। ठीक है, विज्ञान के कारण ही दुनिया के बारे में हमारा ज्ञान जो हुआ है वो क्या है, विस्तृत हुआ और बढ़ा है। ठीक है, विज्ञान की मदद के बिना कोई आर्थिक या औद्योगिक प्रगति संभव नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका दिया हुआ था ये पूरा आपका जो है ये पैसेज है। ठीक है, इस पैसेज को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए, इसको आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो पैसेज है आपको दिया गया है, इसका वन थर्ड भाग लिखना है। तो दोस्तों, अब हम लिख के आपको समझाते हैं। ये जो पैसेज था ये पूरा दिया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। और इसमें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद दोस्तों हम इसको देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। तो लिखते कैसे हैं उसकी हम बात आगे करते हैं।
उसके बाद थोड़ा सा और दोस्तों इसमें ये है कि जैसे कि आवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड गॉट वीकेंड द एम्पलीफाइड बिकॉज साइंस ऑफ द नो इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल हेल्पिंग हैंड पॉसिबल विदाउट हेल्पिंग। कहने का मतलब है कि मनुष्य, मैंने इसको तो बता ही दिया है कि दुनिया के बारे में हमारा जो ज्ञान विस्तृत आर्थिक है, कुछ भी औद्योगिक प्रगति संभव नहीं है। सब किस पे रिलेट करता है, तो सब साइंस पे रिलेट करता है। ठीक है, तो अब जो इसमें है उसको अब समझिए और अच्छे से इसको समझिए। देखिए क्या है कि ये सब जो है सब किसका है, सब साइंस का ही देन है। तो ये उसी प्रिसाइज का भाग था जो कि अब हम इसको लिख के समझाते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा प्रिसाइज है। उसके बाद दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ, तो देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने इसका टाइटल दिया है अचीवमेंट ऑफ साइंस। कहने का मतलब है कि विज्ञान की उपलब्धियां। ठीक है, विज्ञान की जो उपलब्धियां हैं वो क्या क्या है, आप इसको तो समझते होंगे भली भांति। तो ये जो है इसका नाम जो शीर्षक दिया गया है वो क्या है, विज्ञान की उपलब्धियां। इसी तरह का आप शीर्षक दे सकते हो। शीर्षक लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, अगर आप ये नहीं दिए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है शीर्षक लिखना। ठीक है, उसके बाद प्रिसाइज करते हैं, इसका जो संक्षेपण करते हैं वो देखिए। द अचीवमेंट ऑफ मेड बाय साइंस इन 20th सेंचुरी आर रिमार्केबल। कहने का मतलब है कि 20वीं सदी में विज्ञान द्वारा की गई उपलब्धियां जो है उल्लेखनीय है। ठीक है, एवरीथिंग बिग और स्मॉल दैट वी यूज टू सी इन यूज टू गिफ्ट ऑफ साइंस। कहने का मतलब है कि जो भी प्रत्येक वस्तु बड़ी या छोटी जिसे हम अपने उपयोग में देखते हैं वह सब क्या है, विज्ञान की ही देन है। ठीक है, साइंस हैज़ इंक्रीज आवर नॉलेज। विज्ञान ने हमारे ज्ञान में वृद्धि की है। ठीक है, उसके बाद साइंस हैज़ इंक्रीज आवर नॉलेज। ठीक है, लेसन डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि कोई दूरियां को जो है कम किया है। ठीक है, और इन इट हैज़ इनेबल टू अस द फोर्सेस ऑफ नेचर। कहने का मतलब है कि और इसमें जो है कि और ये दूरियों को कम की है और घातक बीमारियों के इलाज की खोज के लिए इसने प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रित करने में ये हमको सक्षम बनाया। ठीक है, तो ये था प्रिसाइज। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिए और इसको 2-3 बार इसको रिमार्क करके लिखिए और जो भी दिक्कत होता है इसको आप बनाइए। और जो भी इसमें आपको समझने में कोई कठिनाई होती है या किसी तरह का कुछ पता नहीं चलता है तो आप उसको ये कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ओके, अगर आपको किसी टॉपिक पे लिखवाना है तो आप अपना क्वेश्चन भी दे सकते हो कि इस पे प्रिसाइज करके इसको लिख के बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आगे जो है उसको समझिए। आगे जो है वो मैंने बिहार सिविल कोड के लिए मैं एस्से राइटिंग का जो क्लास लिया था उसको आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, तो इसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें देखिए कि इस बार का जो मकसद है वो क्या है कि बिहार सिविल कोर्ट में आपको एक नंबर भी नहीं छूटना चाहिए। इंग्लिश से आपको डर लगता है तो इंग्लिश आपका एक भी नंबर इधर उधर नहीं जाएगा। मैंने इसमें सारा कंटेंट जो है वो मैंने बता दिया है। और दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं कि लेटर राइटिंग लिखना था तो उसका भी क्लास मैंने ले लिया है। देखिए आप इसमें है कि लेटर राइटिंग लिखना होता है, लेटर राइटिंग का क्लास भी मैंने ले लिया है। उसके बाद होता है एस्से राइटिंग, तो वो भी आप समझे हैं। उसके प्रीसीज जो था उसको भी हम देख लिए हैं। तो अब दोस्तों इसमें जो बचा है कॉम्प्रिहेंसिव एम वोकेबलरी, तो कॉम्प्रिहेंसिव गद्यांश उसको आप कहिएगा तो मैं उसको बता दूंगा। अगर है इच्छा कि हम ऐसा बता दें तो अब हम बता देंगे। उसके बाद दोस्तों हम वोकैब का कुछ सेशंस लेके आएंगे, 4-5 दिन उसका पूरा एकदम रगड़ के पढ़ाएंगे। आप उसको अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा, वो वीडियो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। और हिंदी का जो है वो लेटर राइटिंग तो हो ही गया है, इससे आपको लिखने आता है, प्रिसाइज समझिए गए कैसे है। तो हिंदी और इंग्लिश मिला के टोटल 40 नंबर पूछेगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा जो इसमें मकसद है वो 39 नंबर हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और दोस्तों अगर आपको किसी तरह का कुछ कठिनाई हो रही है या कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको इस चैनल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ये आपके लिए बिहार सिविल कोर्ट के लिए इसका जो बैच सब चलता है वो बिहार सिविल कोर्ट के लिए। उसके बाद दोस्तों जब सीटेट की एग्ज़ाम थी तो उसका मैंने कुछ क्लास लिया था सीटेट का, क्योंकि देखिए मेरा जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें ये सब चीज़ चलते रहता है। ठीक है, और ऑनलाइन जो ये है ये न्यू है। ठीक है, आप लोगों के लिए ये न्यू है। और ऑफलाइन के जो बच्चे हैं
उनके लिए ये तो पता ही है कि कैसा पढ़ाई होता है, तो वैसा आप देख सकते हैं। और इसका जो है दोस्तों कि आप तैयारी जम के कीजिए। उसके बाद में 14 तारीख से मैथ का सेशन आएगा, उसके बाद कंप्यूटर का सेशन आएगा, उसके बाद टेस्ट ऑफ रीजनिंग में इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो चुकी है सिटी, ये सब तो एक दिन का है, ये सब हम अच्छे से आपको बता के दे देंगे और इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।